गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? आज क्या अपनी क्लास का शेड्यूल बदल दिया है, ठीक है? काय कर दियो क्लास मैं क्लास तो मैं कर रहा हूँ नहीं वैसे को ना अपना आप जाओ जो बीच में बोलन जो नाम कल हमने पढ़ा था कि पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो महाद्वीपीय और महासागरीय क्षेत्र है उनका जो निर्माण हुआ था, उनके निर्माण से जुड़े हुए हमने एक बिंदु को पढ़ लिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद प्रमुख सिद्धांत एक और है आपके ऑर्थर होम्स का संवहनीय धारा सिद्धांत। समझ में आ गया था क्या? दोनों दोनों समझ में आ गए बेटा? यस या नो? यस सर। सर ठीक है, इसके बाद आज जो हम अगले सिद्धांत की बात करेंगे वो बात करेंगे, एक विद्वान का नाम है हेरी हेस। क्या नाम है? हेरी हेस। हेरी हेस के सिद्धांत का नाम है महासागरीय अधस्तल का विस्तार। महासागरीय अधस्तल का विस्तार। बहुत ही अच्छा सिद्धांत हेरियस ने दिया। या अरे सिद्धांत कब दिया था? क्या अभी ये सिद्धांत कब दिया था इन्होंने? बिल्कुल बता रहा हूँ। इसका दूसरा नाम और है महासागरीय नितल प्रसरण सिद्धांत। ये सिद्धांत बेटा दिया 1961 में। कब दिया? 1961 में। अभी एक सिद्धांत और आएगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में जो प्लेट शब्द है, प्लेट शब्द आएगा। प्लेट शब्द क्या है? भूपर्पटी व ऊपरी मेंटल को प्लेट कहते हैं। भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल 100 किलोमीटर तक का भाग, यानी दुर्बलता मंडल से ऊपरी जो भाग है इसको हमने स्थल मंडल कहा। वो क्या है? प्लेट है। वो क्या है? प्लेट है। प्लेट शब्द जो है वो इससे पहले 1960 में एक विद्वान का नाम था टूजो विल्सन। क्या नाम था? टूजो विल्सन। टूजो विल्सन ने सबसे पहले प्लेट शब्द के बारे में कहा और बताया कि भूपर्पट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, वह प्लेट कहलाता है। इसके बाद हेरियस ने अपना मत दिया, कौन सा? महासागरीय अधस्तल का विस्तार या महासागरीय नितल प्रसरण सिद्धांत। महासागरीय नितल प्रसरण सिद्धांत क्या था? इसका सिद्धांत जानिए। इन्होंने सिद्धांत दिया, देखो एक तो है, एक शब्द आता है चुंबकत्व, एक होता है पराचुंबकत्व। पराचुंबकत्व
चुंबकत्व। जब हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी के निर्माण के बाद आपके महाद्वीप महासागरीय परपट्टी है उनका निर्माण हुआ, पृथ्वी ठोस रूप में आई, ज्वालामुखी उद्गार हुए, लावा जमा, पहाड़ मैदान वगैरह बने। तो जो जहां जहां हमारे आंतरिक भाग में जिस प्रकार की संरचना बनी, उस संरचना का जो रूप था उसको हमने क्या किया, जो इनका ग्रेविटी फोर्स के आधार पर जो बल था उसको चुंबकत्व कहा। और उस चुंबकीय तत्व या चुंबकत्व का जो गुण है उसका वर्तमान में हमने अध्ययन किया और वह गुण वर्तमान में भी हमें दिखाई दिया। उस क्रिया को बोलते हैं पराचुंबकत्व, यानी पहले का चुंबकत्व है उसका जो प्रभाव है वो हमें जिन जिन क्षेत्रों में दिखाई दिया, उस क्षेत्र के आधार पर हमने महाद्वीप और महासागर की चट्टानों का अध्ययन किया और यह क्रिया कहलाती है पराचुंबकत्व। क्या कहलाती है बेटा? पराचुंबकत्व। तो पराचुंबकत्व अध्ययन के आधार पर पराचुंबकत्व क्या हुआ कि जो आपकी चट्टानों का निर्माण हुआ था, चट्टानों के वह गुण हम वर्तमान में अध्ययन करने के दौरान पाते हैं, उस क्रिया को बोला हमने पराचुंबकत्व। तो इसने कहा कि पराचुंबकत्व जो क्रिया है उसके आधार पर हमने महाद्वीपों की आयु की जानकारी, सॉरी महासागरीय परपट्टी की आयु की जानकारी प्राप्त की। इन्होंने कहा कि महासागरीय नितल है उसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से हुआ है। क्या कहा हमने? मध्य महासागरीय कटक पढ़ी थी कि इनमें आपके महाद्वीपीय क्षेत्र है उनमें क्या हो रहा था? अपसरण हो रहा था। क्या हो रहा था? अपसरण हो रहा था। ये भूपरपट्टी है, इस प्रकार से थी, इसमें अपसरण हुआ, इस वाले भाग में क्या हुआ? अपसरण हुआ, विपरीत दिशा में गया। तो ये वाला भाग इसमें भ्रंश आ गया, भ्रंश आ गया तो क्या होगी? यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होगा। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार या तो इसने क्या किया, जैसे लावा आया जमा, उस लावे ने क्या किया? वापस फोर्स लगाया, तो ये भाग घिसक करके थोड़ा आगे चला गया, फिर लावा जम गया, फिर उद्गार हुआ, फिर लावा आया तो इस लावे ने फिर फोर्स लगाया, फिर ये भाग आगे चला गया, फिर इसमें लावा जम गया। ऐसे कर करके आपके महासागरीय तली का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। जैसे आपके ये महाद्वीप है, इन महाद्वीपों के भाग जो इतनी दूरी में आए हैं, इतनी दूरी में आए हैं महाद्वीपों के भाग, ये जो दूरी में आए हैं इसके बीच में क्या है? मध्य महासागरीय जो कटक है, इस कटक में क्या हुआ था बेटा? ज्वालामुखी उद्गार हुआ और इस उद्गार के कारण यहाँ पे जमा होता चला गया। ठीक है, पहले उद्गार जमा, फिर उद्गार, फिर आगे वाली तली खिसकती गई, खिसकती गई, खिसकती गई, ये तली क्या हुई? खिसकती गई, खिसकती गई, और ये पूरी तली किसकी बन गई? महासागर की बन गई। किसकी बन गई? महासागर की बन गई। तो यही हेरियस ने कहा कि महासागरीय नितल या महासागरीय तल का जो प्रसार हुआ है, महासागरीय तल का क्या हुआ है? प्रसार हुआ है। वो प्रसार का मुख्य कारण कौन है? ज्वालामुखी उद्गार है। कौन है भाई? महासागरीय नितल का जो प्रसार हुआ है उस प्रकार प्रसार का मुख्य कारण कौन है? ज्वालामुखी उद्गार है। बताओ समझ में आएगी नहीं ये बात? मेरी बात समझ में आएगी बेटा आपको? यस सर। ठीक है, और इस ज्वालामुखी उद्गार से महासागरीय नितल की निर्माण की बात है। इसकी पुष्टि करने के लिए हेरियस ने कुछ बातें बताई। उनकी बातों में कुछ जो बिंदु, जो तथ्य प्रमाण के तौर पे सामने आए, तो उनमें कहा कि जो ये कटक है बीच वाला, और ये कटक आपके केवल अटलांटिक महासागर में नहीं है, ये कटक जहां जहां ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं वहां दरारी उद्गार से कटक बने हैं।
क्या बने, कटक, यानी छोटे छोटे पर्वतीय खंड बने हैं। और यहां से हम किनारों की तरफ चलते हैं, इस कटक से किनारों की ओर चलते हैं, तो इन चट्टानों में जो चुंबकत्व है गुण, चुंबकत्व गुण और इन चट्टानों की संरचना, इन चट्टानों की आयु, ये जो तट तक की चट्टानें हैं उनकी लगभग क्या है बेटा, समान है। इन्होंने कहा कि महासागर में जो बनी हुई चट्टानें हैं उनकी आयु 250 वर्ष से ज्यादा, सॉरी इसमें इनकी आयु बताइए 2.5 करोड़ वर्ष से ज्यादा नहीं है, 250 मिलियन बताया है, 250 मिलियन यानी 2.5 करोड़ वर्ष से ज्यादा नहीं है। और ये चट्टाने ये तो लगभग 3.8 करोड़ वर्ष की है, 3.8 अरब वर्ष, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तब की है ये चट्टाने। तो ये चट्टान तो कब की है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तब की है। लेकिन इनकी चट्टाने जो महासागर की चट्टाने हैं वो आपकी लगभग 200 मिलियन बोल दो, या सॉरी 250 मिलियन बोल दो, 200 से 250 मिलियन बोल दो, या 2 करोड़ वर्ष से 2.5 करोड़ वर्ष से पुरानी नहीं है। और इनकी चट्टाने लगभग 3200 मिलियन या 32 करोड़ वर्ष पहले की है, 3200 मिलियन या 32 करोड़ वर्ष पहले की है। किसकी, महाद्वीप की। कहने का मतलब महाद्वीपीय चट्टानें अत्यंत पुरानी हैं और महासागरीय चट्टानें अत्यंत नहीं है, जिसका जो प्रमाण है वो हमारा महाद्वीपीय महासागरीय नितल प्रसरण सिद्धांत देता है। बताओ एक बात समझ में आ गई क्या, आई कि नहीं आई बेटा? यस सर। ठीक है, क्या कि महासागरीय नितल की गहराई, सॉरी आयु आपकी 200 से 250 मिलियन वर्ष से ज्यादा नहीं है। इसके बाद इसी सिद्धांत में कि जो यहाँ पे अवसाद जमे हैं उन अवसादों की मोटाई भी क्या है, कम है। इन अवसादों की मोटाई कम है, अगर मोटाई ज्यादा होती तो ये भी महाद्वीपी बन जाता, इनकी मोटाई भी क्या है, कम है। दूसरा, तीसरा कि यहाँ पे जो भूकंप आता है तो भूकंप का जो अधिकेंद्र है, अधिकेंद्र किसे बोलेंगे, ऊपर वाले को, और भूकंप मूल किसे बोलेंगे, नीचे वाले को। तो अधिकेंद्र आपका है, इस अधिकेंद्र और मूल में जो ज्यादा अंतर नहीं, यानी मूल अत्यंत गहरा नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है भूपर्पटी में महासागरों से नीचे 5 से 10 किलोमीटर की गहराई होती है। मोटाई किसकी, हमारी भूपर्पटी की 5 से 10 किलोमीटर क्या होती है, गहराई होती है। तो बताइए भूकंप मूल है वो अत्यंत गहरा नहीं है, भूकंप का केंद्र है वो अत्यंत गहरा नहीं है। ठीक है, और चट्टाने नहीं है, चट्टानों में गुण है, वो कटक से लेके और तल तक बिल्कुल बराबर है। कटक से लेके और तल तक इनके गुण हैं वो बिल्कुल क्या है, बराबर पाए जाते हैं। चुंबकत्व का जो गुण है, संरचना का गुण है, आयु का गुण है, वो क्या पाया जाता है, बराबर पाया जाता है। और इनमें रासायनिक संरचना, रासायनिक संरचना भी क्या है, बराबर है, सब में एक जैसी है। भाई ज्वालामुखी उद्गार से निकले उतनी गहराई से बाहर निकल रहे हैं, तो सब में रासायनिक संरचना भी एक ही है। किसने कहा, बताइए भाई, भाई साहब किसने कहा? हेरियंस। हेरियंस के सिद्धांत का नाम? महासागरीय अंतर स्तर का विस्तार। ठीक है, महासागरीय जो नितल का सिद्धांत है वो किस पर आधारित था? पुरा चुंबकत्व के अध्ययन के आधार पर, पुरा चुंबकत्व के अध्ययन के आधार पर।
और महासागरीय तली के अध्ययन के आधार पर। पूछ ले गई बार कि यह सिद्धांत किस पर आधारित था, तो एक तो पूरा चुंबकत्व और एक आपके महासागरीय तली के अध्ययन के आधार पर। दो ध्यान रखना कि यह सिद्धांत किसको फोकस करके प्रस्तुत किया गया। तो एक तो पूरा चुंबकत्व, पूरा चुंबकत्व क्या है, इनके जो मूल गुण उन्हें क्या कहेंगे, पूरा चुंबकत्व। और दूसरा कौन सा है, महासागरीय तले का अध्ययन। इन दोनों गुणों के ऊपर आधारित कौन सा सिद्धांत है आपका, कौन सा भाई, कौन सा सिद्धांत है? अरे का सिद्धांत का नाम महासागरीय नितल महासागरीय प्रसारण नितल सिद्धांत। प्रसारण सिद्धांत। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर एक बार रिपीट करो तो थोड़ा सा। देखो, हेरियस जिन्होंने यह सिद्धांत दिया 1961 में, इस सिद्धांत का मूल था महासागरीय जो तली है उसके बारे में बताना। तो हम जानते हैं ये महाद्वीप पर, ये क्या है, महासागर। इस महासागर की तली के बारे में बताना। ठीक है, सिद्धांत में अध्ययन की दृष्टि से देखें तो जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ उससे जो निर्मित पदार्थ था, उस पदार्थ में आपके जो मैग्नेटिक जो मेरिट्स है, मैग्नेटिक मेरिट्स का मतलब है चुंबकीय गुण है, उन चुंबकीय गुणों को वर्तमान दृष्टि से देखा गया और उन चुंबकीय गुणों को पाया गया। उस चुंबकीय गुणों को पाना कौन सा क्रिया के लगी, पूरा चुंबकत्व। और इसकी तली, इन दोनों के अध्ययन को इन्होंने किया। अध्ययन के ऊपर उन्होंने फोकस किया तो निष्कर्ष में पाया कि मध्य महासागरीय कटक है उसमें से ज्वालामुखी उद्गार होता रहा। ज्वालामुखी उद्गार का लावा है वो जमता रहा। लावे के जमाव के कारण आपके जो दरार है वो बड़ी होती गई और महाद्वीपों में क्या होता गया, विस्थापन होता रह गया। दरारों में लावा जमता गया, जमता गया, जमता गया और सागर की तली का क्या होता गया, निर्माण होता गया। और ये महासागरीय क्षेत्र है, सॉरी महाद्वीपीय क्षेत्र वो दूर हो गए। इन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि जो महाद्वीप और महासागर है, इनकी जो तली है उनकी आयु में भिन्नता पाई जाती है। महासागरीय तली नवीनतम है, लगभग 200 से 250 मिलियन इसकी आयु है, जबकि महाद्वीपीय तली है वो पुरातन है, उसकी आयु लगभग 3200 मिलियन से भी ज्यादा है। साथ ही साथ ये जो बना है इसमें ये चट्टानें एक साथ ही बनी है, उद्गार से ही बनी है। इसका प्रमाण आपके सामने है कि सभी चट्टानों की संरचना, बताया मैंने आपको, रासायनिक गुण, चुंबकत्व, आयु लगभग समान है। कटक से लेके और तट तक सबके गुण क्या है, लगभग सबके समान है। कटक से लेके और गुण सबके क्या है, समान है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया क्या? यस सर। किसने दिया था? हेरियस ने। हेरियस ने। ठीक है, अब हेरियस के बाद आपके दूसरा जो सिद्धांत है वो है बेटा, वैसे तो हम इस लेसन को, इस टॉपिक को आगे वाले लेसन में पढ़ेंगे, जल जहाँ पे हम महासागर के बारे में पढ़ेंगे। हमारे महासागर की एक यूनिट है लेसन नंबर 13-14 के लगभग, तो उनमें भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ भी आपके दिया हुआ है महासागरीय अधः स्थल जो हमने पढ़ा है उसका मानचित्रण। महासागरीय अधः स्थल है उसका विस्तार तो है ही, अब बोल रहा है कि महासागरीय अधः स्थल है उसका मानचित्रण कैसे है। महासागरीय अधः स्थल का मानचित्रण देखिए, महासागरीय अधः स्थल का मानचित्रण। कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल लॉजिक से आप समझ जाओगे कि
एक साइड आपका महाद्वीप है, दूसरी साइड भी आपका महाद्वीप है। एक साइड महाद्वीप है और दूसरी साइड ही महाद्वीप है। बीच में आपका क्या है बेटा? महासागर। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हमारे महाद्वीपों के मध्य क्या है? महासागर है। जैसे मान लो कि आपके ग्लोब के माध्यम से हम देखें, ये अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है, अफ्रीका महाद्वीप। इसके ऊपर यूरोप महाद्वीप है। इस अफ्रीका यूरोप के इधर देखें, ये आपका अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका। ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा वाला? ये वाला क्या है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो महासागर दिख रहा है, जलीय पार्ट, जो आपका ये जलीय पार्ट दिख रहा है, नहीं वाला दिख रहा है क्या बेटा? ये वाला यस सर। ये पूरा जलीय पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा आकार में। मैं बताया था आपको, देखो ऐसे दिख रहा है ऐसा आकार में। यस सर। ठीक है सर। ऐसा आकार का जो है, ये बिल्कुल जो आपके ऐसा आकार का है, इसको हमने क्या कहा? अटलांटिक महासागर। क्या कहा? अटलांटिक महासागर। अब ये महाद्वीप और ये महाद्वीप, इसके बीच में महासागर है। तो जो स्थलाकृतियां आपके महासागर में, सॉरी महाद्वीप में है, क्या है? स्थलाकृतियां पर्वत है, ठीक है, पठार है, मैदान है, घाटियां है, ठीक है, छोटे छोटे टीले हैं। वैसे की वैसी स्थलाकृतियां आपके कहाँ पे मिलेगी आपको? महासागर में मिलेगी। वैसी की वैसी स्थलाकृतियां कहाँ मिलेगी आपको? महासागर में मिलेगी। देखना, जैसी स्थलाकृतियां आपको महाद्वीप में मिलती है, वैसी की वैसी स्थलाकृतियां कहाँ मिलेगी बेटा? महासागर में मिलेगी। और इसको ही हमने क्या बोला है? महासागरीय आदर्श तल का मानचित्रण। इसके कौन कौन से बिंदु हैं? जैसे मान लो आप तट पे खड़े हो, महाद्वीप के तट पे खड़े हो, और महाद्वीप के तट से आप महासागर में प्रवेश कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ स्थलाकृतियां बनेंगी। जैसे आप तट से लेकर के नीचे की ओर जा रहे हैं, ये तट ही है, तट से नीचे की ओर जा रहे हैं। ढाल आपका है 1 से 3 डिग्री। ढाल कितना है? 1 से 3 बहुत कम। डिग्री। अरे आप कहीं बीच, जो आपके समुद्री किनारे होते हैं, पर्यटन करने जाते हैं, बीच देखते हैं, तो अचानक ही आपको गहरा घर थोड़ी मिल जाएगा समुद्र में। नो सर। सर मिट्टी दिखेगी काफी दूर तक, फिर वो नीचे होता जाएगा, नीचे तो लास्ट में जाके वो गहरा होता चला जाएगा। तो ये आपका समुद्री बीच का किनारा, जहां ढाल कितना है? 1 से 3 डिग्री होता है। इसको क्या कहते हैं हम? महाद्वीपीय निमग्न तट। निमग्न तट, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल्फ। महाद्वीपीय निमग्न तट या सेल्फ। दिख रहा है क्या? यस सर। महाद्वीपीय निमग्न तट या सेल्फ। ढाल कितना है? 3 डिग्री। 1 से 3 3 डिग्री। फिर आगे जाओगे साहब, ढाल और बढ़ जाएगा। ढाल हो गया 2 से 5 डिग्री तक हो गया। ढाल कितना हो गया? 2 से 5 डिग्री तक। 5 डिग्री। ठीक है। जहां ढाल 2 से 5 डिग्री रहा, वहां महाद्वीपीय निमग्न तट या सेल्फ का अंत हो गया। क्या हो गया? सेल्फ का अंत। जहां मैंने लाइन क्रॉस की है, वहां सेल्फ का हो गया अंत। अब सेल्फ का अंत हुआ तो इसको हमने क्या कहा? सेल्फ विभंग। क्या बोला? सेल्फ विभंग। क्या बोला? सेल्फ। क्या बोला? सेल्फ विभंग। विभंग। अब इसमें जो आगे वाला चला,
उसको हमने बोला महाद्वीपीय ढाल। क्या बोला? महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय द्वीपीय ढाल। ढाल। क्या बोला बेटा? महाद्वीपीय महाद्वीपीय ढाल। 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 फिर आगे चलेंगे तो कुछ भाग ऊपर उठा, उसको बोला महाद्वीपीय उबार, और कुछ भाग गहराई में चला, उसको क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय गर्त या महासागरीय गर्त। गर्त। क्या बोला? महासागरीय गर्त। ये सारी इस्तेलाह कर दिया पढ़ेंगे। महासागरीय गर्त बोल दो या महासागरीय खाई बोल दो। खाई बोल सकते हैं इसको, खाई, गर्त या खाई। अब आगे चलेंगे तो ये उबार है, ये वाला क्षेत्र है, ये गर्त खाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे महाद्वीप का अंत हो गया। और इससे पहले जहां आपके उबार आया, उस उबार से पहले ढाल का क्या हो गया? अंत हो गया। किसका? ढाल का अंत हो गया। अंत हो गया। ढाल का अंत हो, ढाल का विभंग हो गया। क्या कहलाएगा? ढाल का विभंग। विभंग। आगे जाएंगे तो महाद्वीपीय उबार आया और महाद्वीपीय खाई आ गई। इसके आगे चले तो जैसे हमारे पास मैदान है, वैसे के वैसे मैदान सागर में है। सागर में बाहरी तल छटाई और यहाँ पे क्या हो गई? जम गई। वैसे के वैसे मैदान है और यहाँ पे आपके वनस्पति क्या मिलेगी? वनस्पतियां मिलेगी, जीव जंतु भी आपको देखने को मिलेंगे। इस चीज को क्या बोलेंगे? महासागरीय गंभीरी मैदान। महासागरीय गंभीरी मैदान या महासागरीय वितलीय मैदान। महासागरीय गंभीरी मैदान बोल दो या महासागरीय वितल मैदान बोल दो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये स्थिति आपका महासागर बना रहा हूं यहाँ पे, इस महासागर की औसत गहराई में होती है ये स्थिति। ये पूरा पानी भरा है ऊपर तक, ये क्या भरा है? पानी। और ये नीचे भी क्या है? पानी। लेकिन महासागर की औसत गहराई में आपको क्या मिल जाएंगे? मैदान देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद इसी मैदानी क्षेत्र में यहाँ आगे देखें तो कुछ ऊपर उठे हुए जो द्वीप के हिसाब से ऊपर उठे हुए कोई आपके पर्वत श्रृंखला का रूप होता है, जो नुकीला नहीं होता, नुकीला होता है, उसको क्या बोलते हैं? नुकीले टीले कहेंगे। क्या बोलेंगे? नुकीले टीले कहेंगे। लेकिन नुकीला नहीं है ये कैसा है? समतल है ऊपर से। उसको क्या बोलते हैं बेटा? गुआट या गुयाट या निमग्न द्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुआट या गुयाट या निमग्न द्वीप कहते हैं। इसके आगे हम देखें जो स्थिति है हमारी, उसमें आगे चलें तो आपको ये महासागरीय कटक मिलेगी। कटक का मतलब है जहां से ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है और ये मैदान खिसक रहा है, ये भाग खिसक रहा है, ये कटक है। मध्य महासागरीय कटक जो आपने पढ़ी थी ना, कटक का मतलब है पर्वतीय श्रृंखला। पर्वतीय श्रृंखला ये क्या है बेटा? कटक है। इस कटक के बाद इधर भी सेम वही इस्तेलाह कर दिया है। कौन सी? मैदान है। फिर हम ऊपर देखेंगे ढाल है। फिर ये आपके क्या आ गया? महाद्वीप आ गया। तो दोनों क्षेत्रों में बराबर इस्तेलाह होती है। दोनों में, मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों क्षेत्रों में क्या होती है? बराबर इस्तेलाह होती है। समझना इस चीज को आप ग्लोब के माध्यम से। जैसे अफ्रीका है ना, ये महाद्वीप, और अमेरिका है ये महाद्वीप, इन दोनों के यहाँ तट तो बराबर ही है ना,
अब यहाँ से गहरे हो रहे हैं, इधर से गहरे और बीच में कटक में जाके मिल गए, तो इधर से भी वही आकृतियां मिलेगी, इधर से भी वही आकृतियां मिलेगी। और बीच में क्या है? बीच में क्या है बेटा? कटक है, कटक है ना। तो इस प्रकार से महासागरीय तली की विभिन्न स्थलाकृतियां आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपके पहले महाद्वीपीय निमग्न तट या सेल्फ, फिर ढाल, फिर उबार, फिर आपके महाद्वीपीय या सॉरी महासागरीय खाई, गुयाट, नुकीले टीले, पर्वत श्रृंखला, यानी कौन सा, क्या बोलते हैं इस पर्वत श्रृंखला को? मध्य महासागरीय कटक। क्या बोलते हैं? मध्य महासागरीय कटक आपको देखने को मिलते हैं। बताओ सही है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर ये किसने बताया था? क्या ये किसने बताया था नाम? ये सिद्धांत आपका किसी विद्वान का सिद्धांत नहीं है, महासागर की तलियों को बताया गया है ना, किसी पर्टिकुलर विद्वान का सिद्धांत तो नहीं है। कौन सा? महासागरीय जो तली का मानचित्रण है, ये लगभग आपके 1920 के बाद में बताया तो गया है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर विद्वान का इसमें सहयोग नहीं है। इसके संदर्भ में हम आगे जैसे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, ठीक है, फेरियस का नितलीय सिद्धांत है, इन सभी विद्वानों का मिला जुला जो रूप है उसके आधार पर ही है महासागरीय आधे स्थल का मानचित्रण है वो हमारे सामने रखा गया। किसी पर्टिकुलर का नाम इसमें नहीं आया है। बताओ समझ में तो आ गया ये? यस सर। आप डायग्राम बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए। ये सलाह कर दिया, कहाँ बनी हुई बेटा? मध्य महासागरीय कटक। महासागरीय कटक में। हाँ, महासागरीय कटक में नहीं, महासागर के आंतरिक भाग में। ये सलाह कर दिया कहाँ बनी हुई है? महासागर के आंतरिक भाग में। ये ध्यान रखना, मध्य महासागरीय कटक में नहीं, महासागर के आंतरिक भाग में। समझ में आ गया? यस सर। चलो, अपने पास में टाइम है 6-7 मिनट है ना। एक टॉपिक और देख लेते हैं हम। देखिए एक टॉपिक और है अगला, भूकंप और ज्वालामुखी के क्षेत्र। टॉपिक हमारा है, मिटा दूं कि बेटा इसको? ये सारा कुछ महासागर के आंतरिक भाग में है, मिटा दूं? यस सर। यस सर। देखिए ये हमने पढ़ लिया बेटा वैसे, और हम अपना एक लेसन और है, जिनके पास में बुक है, लेसन अपना लगभग 13 नंबर का लेसन है, महासागर के जलीय महासागरीय क्षेत्र, जल वाला लेसन है। कौन सा है? जल वाला लेसन है। उसमें भी आपके ये दिया हुआ है, लगभग 13 है महासागरीय जल। महासागरीय जल में महासागरीय अधः स्थल का सिद्धांत दिया हुआ है, महासागरीय अधः स्थल का सिद्धांत दिया हुआ है। उसमें ये सारी स्थलाकृतियां हैं वो एक डायग्राम के माध्यम से दर्शा रखी है, ठीक है। अब इसके बाद आपका अगला बिंदु आता है इसमें टाइम तो हो गया आपका। देखिए आपके भूकंप व ज्वालामुखी क्षेत्र, बहुत ही इजी टॉपिक है, 1 मिनट में आप समझ जाओगे इस चीज को। कि जहां, अब मैप के माध्यम से समझा रहा हूं मैं, ग्लोब के द्वारा,
कि जहां जहां आपके अभिसरण हुआ और जहां जहां आपके अपसरण हुआ वहां पर आपके स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, अभिसरण हुआ तो भूकंप आए, अपसरण हुआ तो ज्वालामुखी आए। तो यहाँ पे देखें कि अटलांटिक महासागर है, इसमें तो हो रहा है बेटा अपसरण। क्या हो रहा है? अपसरण। और इस अपसरण के कारण आपके मध्य महासागरीय कटक बनी है। क्या बनी है भाई? मध्य महासागरीय कटक बनी है। तो पहला क्षेत्र तो यह है भूकंप और ज्वालामुखी का विश्व में प्रमुख क्षेत्र कौन सा? मध्य महासागरीय कटक। समझ में आया क्या? मध्य महासागरीय कटक। दूसरा क्षेत्र है कि ये वाला भाग है जो आपके प्रशांत महासागर का है, इस भाग में भी आपके अभिसरण हुआ है, इसमें अपसरण नहीं हुआ है। इसमें क्या हुआ है? अभिसरण। इधर से चट्टानें आ रही है, इधर से महाद्वीप आ रहा है, इधर से महाद्वीप आ रहा है। तो इन चट्टानों के जो आंतरिक भाग है यहाँ पे महाद्वीप जाकर के मिल रहा है। तो यहाँ पे महाद्वीप जाके मिल रहा है। तो इस पूरे प्रशांत महासागर का जो भी भाग है, द्वीपीय क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा एक वलय के रूप में पूरा प्रशांत महासागर का भाग ये आपके भूकंप का और ज्वालामुखी का प्रमुख केंद्र है। इस कारण से हम इस प्रशांत महासागर के वलय रूपी भाग को क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ द फायर। क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ द फायर। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिंग ऑफ द फायर, यानी आपका आग का क्षेत्र, क्योंकि ज्वालामुखी और भूकंप का यह उद्गारित प्रदेश है। समझ में आ गई क्या? तो पहले प्रदेश में कौन आया? अटलांटिक महासागरीय प्रदेश। दूसरे प्रदेश में कौन सा आया? परिप्रशांत मेखला। परिप्रशांत मेखला प्रशांत महासागर का पूरा भाग। इसके अलावा तीसरे भाग में आपने क्या देखा था कि लोरेसिया पर जाकर के अंगारा लैंड मिल रहा था, तैतीस सागर के बीच में जाकर के। कौन सा लैंड मिल रहा है? अंगारा लैंड मिल रहा है। कहाँ? 33 सागर के बीच में। तो ये वाला भाग, भारत वाला भाग चल करके और इधर आया, तो ये पूरा 33 सागर था, भूमध्य सागर का ये भाग। तो इस भूमध्य सागरीय जो पेटी है, इसको हम क्या नाम देंगे? मध्य महाद्वीपीय कटक या मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। क्या नाम देंगे बेटा? मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। तो ये तीसरा जो आपका भूकंप और ज्वालामुखी का क्षेत्र है वो मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र है, जो कहाँ तक? आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया तक का भाग भूकंप और ज्वालामुखी का प्रमुख क्षेत्र है। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझाइए बेटा। अरे आया कि नहीं आया? यस सर। देखो Yes. रिपीट कर रहा हूं। पहला क्षेत्र तो आपके कौन सा है? अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। दूसरा क्षेत्र प्रशांत महासागर का पूरा प्रदेश। जापान में भूकंप सर्वाधिक आते नहीं आते? ज्वालामुखी उद्गार होते नहीं होते? इन पूरी पटपटी में होते हैं, पूरी की पूरी में ही। ठीक है। फिर आपके मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र हमारे हिमालय में आते कि नहीं आते? इधर आते ही नहीं आते। ठीक है। तो ये प्रदेश क्या है आपके? किसके क्षेत्र है? भूकंप के क्षेत्र है, ज्वालामुखी के क्षेत्र है। भूकंप और ज्वालामुखी के कितने क्षेत्र हुए? 3 क्षेत्र हुए। पहला मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, मध्य अटलांटिक कटक और परिप्रशांत मेखला, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ द फायर कहते हैं। ओके बेटा, समझ में आ गया? ओके सर। यस सर। कल जो Yes, sir.